अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। आज का सामीन जो टॉपिक है वो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जर्मनी में टैक्सी जो है वो कैसे मतलब बनाई जा सकती है, हम टैक्सी कैसे शाइन कर सकते हैं, उसका मतलब आप एक वीडियो बनाएं। तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है, तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूंगा। टैक्सी के लिए सबसे पहले देखें, फ्यूरोशाइन तो ज़रूरी होता है कि आपने फ्यूरोशाइन करना है, और उसके बाद फिर 2 साल पुराना फ्यूरोशाइन हो। और 2 साल पुराना मतलब उसमें आता है कि आपने गाड़ी चलाई हो, ये नहीं कि आपने गाड़ी ना चलाई हो, आपने प्रूफ देना होता है कि आपने 2 साल गाड़ी रोड पे चलाई हुई है। देन उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट का अलग सिस्टम होता है, और जैसे फ्रैंकफर्ट अलग डिस्ट्रिक्ट है, बाद-हुम्बर्ग अलग है, ओफनबार्ग हमारे यहाँ अलग है, इस तरह हर जगह पे। और आपको वहाँ से पेपर मिलते हैं जब आपने अप्लाई करना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और वो डॉक्यूमेंट मिलने के बाद फिर हर शहर के अपने हिसाब से होता है। जैसे फ्रैंकफर्ट है, फ्रैंकफर्ट बड़ा सिटी है, तो इसलिए जो बड़ा सिटी होता है वहाँ पे गलियाँ स्ट्रासे भी ज़्यादा होते हैं, और फ्रैंकफर्ट में 3,500 के करीब स्ट्रासे हैं। इसी तरह फिर इसमें आ जाता है कि आप फिर पेपर में जो है वो पुलिस स्टेशन किधर हैं और हॉस्पिटल किधर हैं, डॉक्टर की तरफ नाम बैठता है, जितने भी ओडे हैं वो आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी तरह जो दूसरे छोटे बाज़ स्टार्ट होते हैं उनके इतने ज़्यादा स्ट्रासे नहीं होते, लेकिन ये होता है कि ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो याद करनी होती हैं। और इसके बाद आ जाता है कि आपका जब पेपर होता है तो आपने 80% मार्क्स जो है ना वो देने होते हैं पास करने के लिए। तो 80% मार्क्स जब आप लेते हैं तो आप पास होते हैं। और इसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना सामीन, यहाँ पे वो आपने ज़रूरी याद रखना है कि वो बड़ा ज़रूरी है। मतलब आपने टैक्सी शाइन करने से पहले, यानी पेपर देने से पहले, इस चीज़ में दाखिल होने से पहले आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट आपके इल्म में होना चाहिए कि मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर है, यानी मेरे करेक्टर सर्टिफिकेट में कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरे ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, मैंने किसी के पैसे नहीं देने, कोई मेरे ऊपर ऐसा एलिगेशन नहीं है जिसे मतलब मैं जब टैक्सी के लिए पेपर दूं या आगे वो मेरी रुकावट बन जाए। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होगा तो आपने उनको वो देना है। देन आप पेपर में एंटर हों, फिर उसके बाद आपका क्लियर होता है। जब आप क्लियर कर लेते हैं फिर अगला मरहला आ जाता है कि आपको बाज़ दफ़ा टैक्सी का नंबर नहीं अलाट होता। प्रॉब्लम ये होती है, जैसे आप फ्रैंकफर्ट है, यहाँ पे अब टैक्सी क्योंकि काफ़ी यहाँ पे टैक्सीज हैं और मेरे ख्याल में यहाँ पे अब नंबर मिलता भी नहीं है। तो इसी तरह और भी कुछ सिटी होते हैं जहाँ पे मुश्किल होता है, लेकिन जैसे लाइक हैम्बर्ग है, वहाँ पे आपको टैक्सी जो है वो नंबर मिल जाता है आसानी से, और उसकी फ़ीस जो है वो 250 यूरो से लेकर 300 तक होती है। लाइक यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में इतनी है, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि टैक्सी जो है वो फुल हो गया है, जो कैपेसिटी होती है, अब ये नहीं यहाँ पे सिस्टम होता पाकिस्तान की तरह कि हर कोई टैक्सी करता जाए और इतनी ज़्यादा टैक्सीज हो जाएं कि सबका काम जो है वो ख़राब हो जाए। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो आपको मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगला इसमें पॉइंट एक और आता है। फ़र्ज़ करें आप फ़र्ज़ करें मैं बाद-हम्बर्ग में रहता हूँ, मैंने फ्रैंकफर्ट में ज्वाइन करना है, यानी मैंने फ़र्म अपनी टैक्सी शाइन करनी है, अपनी फ़र्म बनानी है। एड्रेस मेरा बाद-हम्बर्ग का है और मैंने फ्रैंकफर्ट में करना है, तो फ्रैंकफर्ट में मेरा ब्रीफ कासन जो है ना वो होना ज़रूरी है। आप बेशक आप रहे वहाँ पे रहे हैं। अब ब्रीफ कासन के रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, कुछ वकील जो होते हैं वो फ़ीस लेके आपको ब्रीफ कासन मुहैया करते हैं, कहीं पे आप लगाते हैं, वहाँ पे आपकी सारी टाक आती है, और आपके बाद-हम्बर्ग में नहीं जाएगी, फिर इधर आएगी सारी टाक। अब कुछ फर्में भी इस पे बनी हुई हैं, मतलब वो ज़रूरी है। अगर तो आप यहाँ पे रह रहे हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, अगर उसी सिटी में आप करते हैं तो अपना घर का एड्रेस दे सकते हैं, तो वो आपका ब्रीफ कासन इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट इसमें चीज़ आती है, फ़र्ज़ करें मैं बाद-हम्बर्ग का टैक्सी शाइन करता हूँ, तो मैं फ्रैंकफर्ट में जाके टैक्सी नहीं चला सकता। जिस एरिया का आप टैक्सी शाइन करेंगे, पेपर पास करेंगे, वहीं पे आप टैक्सी चलाएंगे। तो उसके इसी के साथ ये होता है, बाज़ दफ़ा देखें सामीन के जो कुछ होते हैं लोग, वो टैक्सी जब शाइन करते हैं तो उन्हें इल्म नहीं होता कि उनके जो पॉइंट होते हैं ड्राइविंग के। अब ये बड़ी एक काबिले मतलब नोट चीज़ है, आपके जो पॉइंट होते हैं फ्यूरेशाइन के आपके इल्म में होगा, जो भी आप वायोलेशन करते हैं आपके पॉइंट कम होते हैं। मतलब मेजर वायोलेशन, जैसे आपने इशारा तोड़ा,
आपने पैदल चलने वाले रास्ते पे ब्रेक नहीं लगाई, स्टॉप एंड गिव वे पे नहीं रुके, तो आपके पॉइंट माइनस होते हैं। तो वो बड़ा जरूरी होता है, आपके पॉइंट जो है वो अगर माइनस होंगे तो उसमें एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो भी एक सिस्टम होता है उनकी नज़र में कि अगर आपके इतने पॉइंट कम है तो वो अगर आपके क्लियर होंगे देन आप टैक्सी में आ सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज इसमें आती है कि फर्ज करें आपका टैक्सी आपने पास कर लिया है और पास करने के बाद आपको टैक्सी का नंबर भी लाट हो गया, आप चलाना शुरू कर दिया है। अब ये लाइक जैसे हम फ्यूरेशन करते हैं, प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इसी तरह इसके अंदर भी आपका 5 साल के लिए होता है, फिर दोबारा रिन्यू होना होता है, और रिन्यू जब होता है दोबारा आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और यहाँ पे 2-3 चीजें आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा देना पड़ता है कि आपका रिकॉर्ड 5 साल में ठीक रहा है, कोई मसला नहीं, कोई आपने लेन देन का मसला नहीं, कोई इलीगल आपने कोई एक्टिविटी नहीं की। उसके बाद एक और होता है कि आपने तमाम डिपार्टमेंट, जैसे औका का डिपार्टमेंट है, फिनांस वाले हैं, या और भी जो लाइक दफातर हैं, उनकी तरफ से भी आपका ओके का लेटर होना चाहिए कि इस बंदे का मतलब हमारी तरफ कोई लेन देन वाला मामला नहीं है, यानी जो भी हमारी तरफ से कोई बिल, कोई भी मसला, टैक्स वगैरह, ये बंदा टाइम पे करता रहा है, कोई भी बकाया जार नहीं है, उनकी तरफ से क्लियर होगा। देन आगे आपको जो है ना पक्का जो है फिर टैक्सी का जो है ना वो आपका प्रिपरेशन पीरियड जो है वो क्लियर हो जाएगा। जी सामिन, एक आपने बिजनेस कोर्स होता है डुच में, उसे मेरे ख्याल में unternehmen कहते हैं, unterschein कहते हैं, लेकिन एक बिजनेस कोर्स होता है, वो भी आपने जरूर करना होता है अगर आप अपनी एक फर्म बनाना चाहते हैं टैक्सी की। अगर आप वो नहीं करेंगे तो देन आप नहीं कर सकते, यानी आप अपनी फर्म नहीं बना सकते, वो भी एक कोर्स करना पड़ता है आपको। एंड पे आपको मैं बताऊंगा, देखें जी यहाँ पे अब मैं इसमें क्लियर नहीं कह सकता कोई, देखें मैं एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, बात दफा होता है कुछ जराए से होता है कि देखें जी नंबर नहीं मिलता, तो इनलीगल और ब्लैक बात दफा ये चीजें होती हैं इधर उधर से लोगों से, या जिनके नंबर होते हैं। लेकिन इसमें देखें अब ये कोई इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें होती हैं, हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो, तो इसलिए देखें इसके ऊपर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन ये है कि इनलीगल बाज दफा ब्लैक जो है वो लोगों से सुनने में आया कि इस तरह की चीजें भी होती हैं, लोगों से बाज दफा नंबर लोग परचेज करते हैं। लेकिन ये है कि मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, और मैं हमेशा पॉजिटिव चीजें जो है मैं बताता हूँ, और मेरा कोशिश होती है कि कोई भी इनलीगल चीजों में आप ना पड़े। देखें अगर आप फर्ज करें फ्रैंकफर्ट में आपको टैक्सी का शाइन नहीं मिल रहा, तो आप कोशिश करें साथ वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, साथ वाले स्टार्ट में आप कर लें। जैसे फ्रैंकफर्ट के साथ ओफनबाग लगता है, ओबॉर्जन लगता है, बादहुमबर्ग लगता है, एशबॉर्न लगता है, मतलब इसी तरह जो भी जहाँ पे रहता है। अब जैसे हैम्बर्ग में आपको कोई मसला नहीं है, आप टैक्सी शाइन कर सकते हैं, 350 यूरो फीस पे करें और कोर्स पास करें और टैक्सी शाइन कर लें। तो इसलिए आज की वीडियो जो है मैंने इसलिए बनाई है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया है कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मेन चीज होता है फिरोशान। जब आपके पास फिरोशान हो जाता है, टैक्सी छोड़ के आप हर चीज कर सकते हैं। देखिए 2 साल का जो पीरियड होता है प्रिपरेशन पीरियड, वो हर चीज के लिए यहाँ पे जरूरी होता है। टैक्सी करने के लिए भी, बस का कोर्स करने के लिए भी, स्ट्रासे बान, ऊ बान, एस बान, किसी भी चीज में आपने जाना है, ट्रक का कोर्स करना है, पहले आपका फ्यूरेशन होना, कार का क्लास बे का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। देखें वो हो जाएगा तो देन आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। और हमारे लोग जो होते हैं वो कामों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फ्यूरेशन नहीं करते और फिर लेट हो जाते हैं, तो इसलिए सारी जिंदगी बाद दफा 8-10 साल होटल में धक्के खाते रहते हैं। तो क्योंकि टॉपिक मेरा टैक्सी रिलेटेड है, इसलिए मैं आगे इसमें मजीद बात नहीं करना चाहता उन चीज़ों में। तो उम्मीद करता हूँ टैक्सी के रिलेटेड जो है वो मैंने जो बातें बताई हैं काफ़ी हद तक आपकी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं मजीद, उसमें मैं मजीद आपको डिटेल में बता दूंगा। इसी के साथ अपने होस्ट मलक मंसूर को इजाज़त दीजिए। नए आने वाली वीडियो तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो और ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इस तरह की मैं लाऊंगा जिसमें आपको फ़ायदा हो। और मेरी कोशिश होती है कि जो बंदा भी जो वीडियो मुझे कहता है बनाने के लिए, जिसमें वो चाहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ मलक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।